राधे राधे, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एरीज़ के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। तो एरीज़, ये आपकी जुलाई के फर्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग होगी। लेट अस सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस होते हैं स्पिरिट्स की तरफ से। तो आपके लिए हम रीडिंग करेंगे डूज़ एंड डोंट्स में कि आपके लिए क्या गाइडेंस राइट है और क्या आपके लिए करना सही नहीं है। लेट अस सी फॉर द एरीज़ मेष राशि। सबसे पहले हम आपके डूज निकाल लेते हैं। एरीज डूज फॉर द एरीज राधे। ओके, ये दो कार्ड आना चाहते हैं। फर्स्ट वी हैव मून, वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, और क्या आ रहा है एरीज के लिए डूज में। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ये दोनों कार्ड भी आना चाहते हैं, फ्लिप हुए। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव दी सन कार्ड। ओके, अब आपके लिए डोंट के लिए निकाल लेते हैं। हालांकि मुझे 3 कार्ड निकालने थे दोनों साइड, बट अब आपके लिए आए हैं 4 कार्ड डूज में। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज ही देना चाहती होगी स्पिरिट्स। व्हाट इज़ डोंट फॉर एरीज मेष राशि के लिए, क्या है डोंट में मैसेज। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ swords, just one more card for don't. ओके, इसके लिए भी 4 ही आना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। पता है एरीज, डोंट के लिए ना बहुत सारे साइंस के लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। और आपके में यहाँ पे ये ज़्यादा मैं कहूँगी ओपन हो गया आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जजमेंट भी है, क्योंकि इसके साथ इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट योर डूज एंड आई होप कि सभी कार्ड्स विजिबल हैं कैमरा में। ओके, एनीवेज एरीज, आपके लिए कार्ड्स जो आए हैं ना डूज में, वो ये हैं कि आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी जो सोचने समझने की एक शक्ति होती है अंतर मन की, आपके सबकॉन्शियस माइंड की एबिलिटीज़ वो बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं उनमें मुझे इजाफा होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनमें मुझे एक ये कहूँगी कि जब भी आप भटकें, जब भी आप सैड फील करें, या फिर जब भी आपको लगे कि आपके आसपास आपका हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तो आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपकी अंतरात्मा आपसे बात करना चाहती है उसी समय। आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है, वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, वो आपको गाइडेंस देने के लिए रेडी है। अगर आपके पास कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है बाहर की, तो आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। ठीक उसी समय आपको अपने अंदर से आवाज़ आएगी। हमेशा अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, एटलीस्ट इन 15 दिनों में जुलाई के जो आपके लिए आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए 2 में आए हैं कार्ड, क्या है स्ट्रेंथ, मून, 5 ऑफ कप्स एंड द सन। इसमें से 4 में से 3 तो मेजर आर्काना है, तो यानी कि आपको 3 बड़ी एनर्जीज़ अफेक्ट कर रही हैं, मेजर एनर्जीज़। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मून और सन दोनों हैं, यानी कि दिन और रात, यानी कि आपको फ़र्क समझाया जाएगा बेसिकली कि सही गलत और डार्कनेस और लाइट दोनों को बेसिकली एम्ब्रेस करना, दोनों को बेसिकली यहाँ पे बराबर का दर्जा देना। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, वो किस तरीके से उस एनिमल को टेम कर रही है, किस तरीके से उस एनिमल से उसको प्यार से, वो कितना डेंजरस लग रहा है। आई डोंट नो इट्स अ लायन और इट्स अ डॉग, हालांकि इसको लायन बोला जाता है। तो वो कैसे उसको प्यार से सहला रही है। सो दिस इज़ योर बैड फीलिंग्स, ये आपकी जो बुरी फीलिंग्स होती है, या फिर जो आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, उनको आप किस तरीके से टेम कर सकते हो, उसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। स्पेशली अगर आप अपनी फैमिली से हर्ट हो एरीज, आपको आपके किसी लव्ड वन ने बहुत दुख दर्द दिए हैं, आपके लव्ड वन ने आपको मेजर झटका दिया है कोई। यहाँ पे मैं टावर कार्ड की एनर्जी फील कर पा रही हूँ, क्योंकि आपके पास 9 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स का कभी भी कार्ड है विद जजमेंट। तो जैसे आपका वो टावर मोमेंट जा चुका है, बट अब उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आप फील कर रहे हो। तो ये एक तरीके की
सेल्फ अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो चुकी है, बट ये मोर ऑफ अ सेल्फ अवेकनिंग है कि आप खुद को और बेहतर कैसे कर सकते हो। सो इन द मंथ ऑफ जुलाई की बिगिनिंग से ही मुझे आप यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ और सन दोनों लियो की एनर्जी होती है, दोनों फायर साइन की एनर्जी होती है। तो जो आपके अंदर की फायर है ना एरीज, वो आपको बाहर लेके आने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अपने इनर चाइल्ड को हील करो, अपने इनर चाइल्ड की बात सुनो। अगर आपको कुछ बच्चों वाली हरकतें करने का मन कर रहा है तो करो। इफ़ जस्ट अ सिंपल बलून मेक्स यू हैप्पी, तो बलून के साथ खेलो। आपको पतंग उड़ाने का मन है, आप पतंग उड़ाओ, लेकिन जस्ट मेक योर सेल्फ हैप्पी। सन कार्ड से और स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे यहाँ पे आपके फिज़िकल हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। डूज में इनफैक्ट आपके लिए आ भी यही रहा है कि आपको क्या करना है, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना है। और यहाँ पे दिखेगा कितना मेजर चेंज है कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालेंगे अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे एरीज़ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सन कार्ड की एनर्जी है। कहीं ना कहीं अगर आपको डूज़ में ये भी आ रहा है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपने खो दी थी, अगर आपको लग रहा था कि कोई चीज़ आपके हाथ से निकल चुकी है, तो अब आपको यहाँ पे एक जैसे आशा की किरण देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी उससे, कि जैसे एक रास्ता अगर बंद हुआ तो दूसरा रास्ता मेरे लिए खुला है। ओके, आपको फिर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉज एंड कॉन्स मेजर करना सीखो किसी भी काम के, कि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें आपका कितना भला हो रहा है और कितना बुरा हो रहा है, क्योंकि मून और सन दोनों हैं यहाँ पे। और स्ट्रेंथ कार्ड है कि दोनों की स्ट्रेंथ मापो, कि बुरे की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, भले की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और उसके हिसाब से अपने हित में काम करो। यहाँ पे आपकी इमोशनल जो वेलबींग है उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है जुलाई मंथ में आपको। और आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है, मतलब आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़, जैसे हम टैरो रीडर्स की होती है ना, कि अंतर मन से मैसेज निकल रहे होते हैं, प्रिडिक्शंस हो रही होती हैं, तो हो सकता है कि आपके अंतर मन से भी खुद के लिए आपके लिए प्रिडिक्शंस निकले, जो आप बोले वो सच होता जाए। ओके, आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो ताकत होती है, जो पावर होती है, उसमें टैप इन कर रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी सारी आपने सैडनेस स्टोर करके रखी हुई थी, क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड। और अब आप उस पर वर्क करोगे और आप बहुत अच्छा काम करोगे, आप उसको बहुत अच्छे से हील करोगे, बहुत अच्छे से इम्प्रूव करोगे। और जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कर लेंगे, जब आप उसको ठीक कर लेंगे, उसको समझ जाएंगे, एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या क्या उसके अंदर भरा हुआ है, उसी से ही आपकी लाइफ में देखना आप मैजिक होता हुआ देखोगे। यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ एरीज। अब हम आपके डोंट की बात कर लेते हैं। मैंने सभी के लिए ना 3-3 कार्ड निकाले हैं, बट आपके दोनों में ही 4-4 कार्ड्स आए हैं। तो अगेन मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए इतने लंबे समय से रीडिंग्स नहीं कर रही थी एरीज, बिकॉज मतलब मेरा गला खुलता ही नहीं है, मेरा गला खुल ही नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट ट्राइंग एंड आई विल डू इट। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स विद क्वीन ऑफ कप्स एंड जजमेंट। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप डेफिनेटली यहाँ पे किसी न किसी फैमिली मेम्बर की वजह से बहुत परेशान हो, तो आपको कहा जा रहा है कि उस पेन को अपने सर पे मत चढ़ने दो, जस्ट सरेंडर योर पेन। ठीक है, अपने पेन को सरेंडर करो। डोंट में आ रहा है आपके लिए कि अपने पेन को ना किसी के साथ उसको इतना मतलब इमोशनली आपके उस पर मत चढ़ने दो कि आपके इमोशंस ही सारे पेनफुल हो जाए। सपोज़ आप अभी परेशान फील कर रहे हो, आपको आपके घर से डांट पड़ गई, आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई, आपके बॉयफ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई, या फिर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में कोई अनबन चल रही है, उस चीज़ को लेके अपने इमोशंस को कड़वा मत करना। ऑल्सो यहाँ पे अपने इमोशंस अगर आप कड़वा कर देंगे तो वो आपके अगेन माइंड में घुस जाएंगे, और वो आपके डीप गहरे स्कार्स बन जाएंगे, गहरे इमोशंस बन जाएंगे। जो आपके गहरे इमोशंस होते हैं ना, उसी से आपके डेली लाइफ के एक्शंस निकलते हैं। आप देखते होंगे ना, किसी किसी के एक्शंस ही इतने पॉजिटिव होते हैं, किसी किसी की बातें ही इतनी पॉजिटिव होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके डीप अंदर जो बातें हैं वही पॉजिटिव हैं। उसने कभी भी ऐसा नहीं, उस इंसान को कभी घाव नहीं मिले होंगे, या उसको कभी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं देखने को मिलेगा, उसको कभी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं देखने को मिला होगा, ज़रूर मिला होगा, बट उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो, उसने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसा पर्सन बनना है आपको कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ताकि आपके जो डीप एक्शंस हैं, जो आपके डीप इमोशंस हैं, फ्यूचर में सबको बिल्कुल प्रत्यक्ष ही ना हो जाए कि भाई इस इंसान के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। अब आप कहेंगे कि
क्यों छुपाना जब मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे आप। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बुरा फ़ील कर रहे हैं, आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं। लोग आपकी कहानी सुन के चले जाएंगे, हो सकता है किसी और के साथ फिर उसको एग्जाम्पल बना के शेयर कर दे, बट कोई और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व अभी तो यहाँ पे नहीं कर सकता। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स अगर आप किसी के साथ अपने डीप इमोशंस को शेयर करते भी हैं तो वो बाद में आपको कहीं ना कहीं और परेशानी ही देगा। क्योंकि वो बात क्या है, मेरे को ऐसे चैनल हो रहा है कि वो इधर से गई, इधर से गई, इधर से गई, और वो कुछ अलग तरीके की बन के फिर बाहर प्रोजेक्ट होगी। सो मेक श्योर कि आप किसी के साथ अगर अपने डीप गहरे घाव, कोई पास्ट का घाव है, कोई रिलेशनशिप का घाव है, आपके फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सोच समझ के शेयर करें, ओके। स्पेशली वो डीप गहरी बातें, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स होती है बहुत ही गहरी बातें, बहुत ही गहरे इमोशंस। सोच समझ के, देख के रिएक्ट करना। तो किसी के बुरे शब्दों पे भी आपको इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके वो कर्मा में बहुत जल्दी काउंट होगा। मुझे लग रहा है जैसे इस स्प्रेड से कि आपके कर्मा बहुत एक्टिव चल रहे हैं, अभी क्विक चल रहा है सब कुछ। तो जब कहते हैं ना कि भाई जब ग्रह दशा ख़राब चल रही हो तो संभल के रहना चाहिए। तो ये वही बात है कि अगर अभी ऐसे में आपके में कि आप कोई छोटा सा भी बुरा काम करते हो, जिसको बुरा काम काउंट भी नहीं कर सकते, तो उसका आपको बुरा नतीजा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप कितना भी अच्छा काम कर दो, उसका आपको नतीजा देखने को नहीं मिल रहा। वो इसलिए क्योंकि आपका जो गुड कर्मा है वो आपकी किसी इच्छा के लिए, आपकी जो बड़ी इच्छाएँ हैं उसके लिए कलेक्ट हो रहा है, और फिर उस एनर्जी को यूज़ करके यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा, कुछ ना कुछ उस चीज़ से रिलेटेड आपके लिए रास्ते खोलेगा, ओके। तो अब आपके डेली के छोटे छोटे लाइफ की प्रॉब्लम्स को आपको इतना अनईजी हो कि नहीं फेस करना, आपको इजीली फेस करना। आपको उसे जैसे ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है, आपको ऐसे होना चाहिए। जजमेंट कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपको किसी को जज भी नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा मैसेज है कि स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। आप खुद को बहुत जज करते हो अकेले में बैठ के, कि आप कहीं पे पीछे रह गए, या फिर आपके पास्ट की वजह से, या फिर आपके अंदर किसी चीज़ की एबिलिटी नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आपको खुद को जज करना बंद करना पड़ेगा एरीज, ठीक है। एटलीस्ट इन जुलाई के 15 दिनों में यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। आपके लिए ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। इन सब को छोड़ के अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो मेनली ना, मैं आपको बता दूँ मेरी अपनी जर्नी का एक हिस्सा, कि जब मैंने ये सब फेस किया था ना, तब मेरे को जाके साइकिक एबिलिटीज़ मिली थी। तब मेरे को जाकर डिस्कवर हुआ था कि येस आई कैन हेल्प अदर्स, एंड येस मैं जो बोलती हूँ कई बार वो सच हो जाता है। मैं जिस इंसान के बारे में सोच रही होती हूँ अगले दिन मुझे उस इंसान का मैसेज आ जाता है, या फिर वो इंसान मेरे घर पे आ जाता है। वो ये नहीं होता कि मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, नो, दैट इज़ कि मेरे को पहले पता चल जाता था कि ऐसा होने वाला है। एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, इट्स लाइक आई हैव प्रेडिक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा ही कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एक व्यूअर तो एटलीस्ट ऐसा है जिसके साथ ऐसा होता होगा, जिसके अंदर वो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, ओके। ये आपकी अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ की एक अवेकनिंग का पीरियड है, ओके। क्योंकि पेन ही है कई बारी जो आपकी वो एबिलिटीज़ को जगाता है, जो आपको शाइन करने में हेल्प करता है, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग एरीज, एंड आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी, आपको अपने मैसेजेस मिले होंगे। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर।